इच्छा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालंजनी हनुमान जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी महाराज और भगवान राम जी के परम भक्त अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भक्ति स्वरूपा माताएं और हमारे श्री राम कथा में जो अभी प्रारंभ होने जा रही है आज 6वें दिवस में, और आज हनुमान जी महाराज भी अभी थोड़ी देर में मंच पर विराजमान होंगे। हनुमान जी की झांकी बन रही है, लोग उसमें भी व्यस्त हैं। तो आज आप हम सभी लोग मिलकर के जो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा बरस रही है लगातार निरंतर हमारे आपके इस समस्त क्षेत्र जनता के सभी भक्तों के ऊपर, और जो आसपास हमारे भक्त लोग बैठे हैं, खड़े हैं, घूम रहे हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि वो लोग भी आकर के और पांडाल में बैठ करके राम कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आज के जो मुख्य जजमान रविंद्र धीमान जी थे और साथ में गया प्रसाद तिवारी जी, जिन्होंने प्रातः काल से हवन यज्ञ वेदियों का पूजन और अनेक मंत्रों से हनुमान जी की सवामनी की भी सब आहुति डाली। उसके बाद में श्री राम कथा के लिए यहाँ पर सपत्नीक आए हुए हैं और हमारे लगभग 20 सालों से इस कथा कार्यक्रम के जब से मैंने शुरुआत किया और आप लोग साथ ही थे, जमुना पर हमारी कलश यात्रा शोभा यात्रा जाती रही। बसंत पंचमी पे हम प्रोग्राम करते थे, हर बसंत पंचमी पर हनुमान जी के मंदिर में। तो लगातार साथ में जुड़े हुए अमन राणा जी चंडीगढ़ से हैं और जिनका मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और महामंडलेश्वर जो पंजाब के कल संत महंत बुलाए गए, आप लोगों ने दर्शन किया। तो कल हमारे माननीय राणा जी नहीं आ पाए, लेकिन आज इन्होंने अपना समय दिया व्यास जी के पूजन के लिए। तो इनको भी मैं अपने जजमानों के साथ चाहूंगा कि ये भी श्री व्यास जी का पूजन करें और हनुमान जी का इसी प्रकार से बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। और ये हनुमान जी का मंदिर, इसको शुरुआत करने में मैं पत्थर और बोर्ड तो नहीं लगाता हूँ कि किसने कितना सहयोग दिया। जिसने जितना दिया उसका मन जानता है, उसका दिल जानता है, और श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं। तो इन लोगों का, जो हमारे आसपास के समस्त लोगों का छोटा बड़ा मिला करके सबका सहयोग रहा, किसी का कम रहा तो किसी का ज्यादा रहा, लेकिन जिन लोगों ने इसकी नींव रखी और जिसके व्यवस्था से हनुमान जी ने जिनको प्रेरणा दिया मेरे साथ 20 साल से लगातार लगे रहने का, वो लोग और उनके घर परिवार सभी श्री हनुमान जी से, व्यासपीठ से और धर्म मंच से, भगवान राम कथा के आयोजन मंच से मैं श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को और सभी लोगों को बहुत ही सुख शांति हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, माननीय जजमान महोदय आगे आवे, रविंद्र धीमान जी तिवारी जी धर्मपत्नी के साथ व्यास पूजन करें, और उसके बाद माननीय राणा जी हाँ, माननीय सरिता जी अमन राणा जी के साथ में आकर के और व्यास गद्दी का पूजन करें। ओम हरिओम आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
और सरस्वती पुत्र जो संगीतकार हैं उनका भी टीका चंदन लगा करके अभिवादन करेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। संजीव राणा जी एक मोमेंट से लेकर के आवे जहां कहीं भी हो। और आसपास की सभी जनता जनार्दन से मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जो मंदिर में बैठे हैं ऊपर नीचे इधर उधर हैं वो सभी लोग कथा पांडाल में आवें और आज 4-5 बजे से सम्मान समारोह का प्रोग्राम प्रारंभ होगा। हाँ सभी संगत आ रही है। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। इच्छा पूर्ण हनुमान जी महाराज की। हाँ चौधरी बलदेव जी पांसरा से मेरे साथ आ जाएं। लक्की शर्मा जी दुसानी से मेरे पास आ जाएं। यहाँ लक्की शर्मा जी दुसानी से और चौधरी बलदेव जी और अमन राणा जी को सम्मान करेंगे। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे अमन राणा जी का। और ये हमारे साथ बहुत ही हनुमान जी की श्रद्धा भावना से हमेशा जुड़े रहते हैं। माननीय त्यागी जी, चौधरी बरखाराम जी, लक्की शर्मा जी, सभी लोग ताली बजाएं। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और देना। एक इनका बालक है और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी पढ़ने लिखने में और हर काम में आगे निकले। भगवान की कृपा हो। इस बच्चे को सम्मान करते हैं। उसके बाद हम लोग 4 बजे ताली बजाकर, ताली जोर से बजाओ ना।
ये बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब हम लोग कथा श्रवण करते हैं, आप लोग आ जाए, आरती कर लें और उसके बाद सम्मान समारोह होगा। तो हम लोग नाम लिख करके जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनको आज 4 बजे 5 बजे सबको एक एक प्रसाद दिया जाएगा। कथा के बाद आरती के बाद सबको सम्मान समारोह में शामिल करेंगे। आरती कर ले, आप लोग नीचे आ जाएं और रामायण जी की आरती कर ले। रामायण जी की आरती। और हमारे सामने माननीय उदयवीर शास्त्री जी आ रहे हैं, जो हमारे यमुनानगर के अच्छे और माने जाने वैदिक विद्वान हैं। मैं उनको भी 1 मिनट के लिए मंच पर बुलाऊंगा और आप लोग उदयवीर शास्त्री जी का आइए आइए सम्मान करेंगे इस राम कथा में। ये यमुनानगर से बहुत ही प्रकांड विद्वान और हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं और धर्म का प्रचार सनातन धर्म के साथ बिल्कुल लगे रहते हैं। आइए उधर से। हमारे धर्म मंच से माननीय शास्त्री जी महाराज, आप लोग ताली बजा करके, इधर से आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे शास्त्री जी का। अब आप लोग आरती आरती प्रारंभ करें। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कर चलत फिरत। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कर चलत फिरत। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा काज पेश सारद, बरन पवन सुत कीरत ने। आरती श्री रामायण जी के, तीरथ कर चलत फिरत। गावत वेद पुराण सुरत, गावत वेद पुराण सुरत। सहसास सब ग्रंथन कोरत, सहसास सब ग्रंथन कोरत। मुनिजन घर संतन को सर्वत, करहंस संपत सब हेतु। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कर चलत फिरत। गावत संतत शंभु भवानी, मुनि ज्ञान। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगत शंभो मुनि ज्ञान। व्यास आदि कवि बरज बखाने, काग धुंध गर के। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कर चलत फिरत। आरती रामायण जी की, तीरथ कर चलत फिरत। गावत वेद पुराण सुरत, गावत वेद पुराण
कलिमल हरण विषय सुभग सिंगार दलन रोग भव मोर अनेक तात मात सब विधुर आरती श्री रामायण तीरथ गल चलन आरती श्री रामायण तीरथ गल चलन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि देवा आरति श्री रामायण सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय 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 श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हरि श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती श्री गुरु चरण कमलयो श्री सीताराम चरण श्री हनुमते नमः मातृपितृ चरण कमलयो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरणं भ्रेत्यादेहं प्रणतपालवाप्यतिपततं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं त्यक्त्वा स्वसुतजनसराज्यलक्ष्मी धर्मनिष्ठाय च साम्यददार मायाया वन्दे महापुरुषे नीलाभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितपापागं पाणौ महासायजापं नमामि रामं मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं श्री
पीड़ा बजाती मंद मंद मुस्काती मातु सारा सारा प्रथम नाम करके वंदना श्री अंजनी नंदनी सीताराम नाम ग्राया जगा तो आया मंद विराजे कथा करो निज मति अनुसार प्रेम सहित गादि धरो विराज पवन कुमार पधारिय पवन श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंड लोचन कंड मुख कंड पद कंडारुण कंदर्प अमृत विद्युतारि नवनील नीरज कुंडलम पटपीतुमालम गणित रुचितुत राम जय कुसावर भजुदीन मंदुरे जुदाना जगत वंशन कंदन रघुनंद आनंद कंद कादर कंद दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक दार उदार रंग विभूषणम आजान भुज कर चाप धर संग्राम जित कर दूषण जितु बलत तुलसीदास शंकर कृत मुनि मन रंजन मन हृदय संजय निवास तुम कामाद कर दल गंजन मन जाहि राज मिलई सोवर साज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावण एहि माति गौरी अतीत तुलसी कही कही हर सुत हरि तुलसी भवानी भोज तुम मुझ मन मंदिर गए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण पारात्पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार पीत पीतांबर धारी सारंग पाणी दशरथ नंदन अवधेश कुमार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम जी की परम आह्लादिनी शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी जी भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों का निरंतर ध्यान करने वाले अनन्य उपासक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य उपासक सदगुरुदेव भगवान महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज भगवान की रसमयी कथा का रसपान करने वाले सभी श्रोता वृंद भगवान की महती अनुकंपा से हम सभी लोग आज निरंतर 5 दिनों से भगवान की कथा रस का रसपान कर रहे हैं और आज कथा का 6वां दिवस बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसा सब समय हम सबके जीवन में मिला। आए
दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे हनुमान जी महाराज की श्रवण इच्छा होगी कथा रस का रसपान कराया जाएगा। दो बार प्रेम से भगवान की मनोहर मूर्ति को ध्यान में बसाते हुए और भगवान के पावन नामों का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम राम राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। बंधुओं, भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान की कृपा से ही ये सारा जीवन चलता है। भगवान की कृपा के बगैर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तभी हमें ऐसा सुंदर समय प्राप्त हुआ है कि भगवान के चरित्रों का रसपान करें। भगवान के पावन चरित्रों का रसपान करते हुए हम सभी ने कल के प्रसंग में सुना कि भगवान का विवाह मैया जानकी के साथ हुआ है। कल के प्रसंग में निवेदन हुआ था कि मैया जानकी ने सुंदर वरमाला भगवान श्री राम जी के गले में पहना दी और उसके बाद में सभी जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, संत जन हैं, सभी आनंदित हो गए। सबको खुशी उत्पन्न होने लगी, सभी उत्सव मनाने लगे, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा करके मंगल गायन करने लगे, मंगल गीत होने लगे,
और महाराज जनक ने अपने यहाँ से पत्रिका लिखी महाराज दशरथ जी के यहाँ, क्योंकि विवाह करना है तो पिताश्री का होना तो आवश्यक ही है। बिना समधी के कैसे बारात बनेगी, कैसे विवाह बनेगा। तो भगवान तो पहले वहां पहुंच चुके थे, लेकिन इधर महाराज जनक जी ने पत्रिका लिख दी और पत्रिका दूतों को दे दी। दूत पत्रिका लेकर के अवधपुर में पहुंचे। अवधपुर में द्वारपालों ने पूछा, भैया कहां से आए हो? तो द्वारपालों ने कहा कि हम तो जनकपुर से आए हैं। बहुत सुंदर भाव प्रकट हुआ और कहने लगे द्वारपालों से, जो दूत थे ना, कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। पार से राजा जनक दरबार से राजन अरे भूप दुवरिया हमरा, राजा जनक दुवर राजा हमरा नगरिया, राजन अरे भूप दुवरिया। राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके दरबार से ना। हम तो पाती लेके राजा जनक दरबार से। और इस तरह से दूतों ने बताया कि मैं राजा जनक के दरबार से आया हूं, पत्रिका साथ में लाया हूं। पत्रिका दूतों ने, द्वारपालों ने महाराज के पास ले जाकर के उन दूतों को मिलवाया। दूतों ने अपनी पत्रिका दी। महाराज ने वशिष्ठ आदि धर्म गुरुओं को बुलाया और पत्रिका का वाचन करवाया। गुरु महाराज ने पत्रिका का वाचन किया और उसमें लिखा हुआ था कि आपके राजकुमारों ने जो विश्व विजेता भगवान शिव का धनुष था उसको तोड़ करके और मैया सीता से नाता जोड़ा है। जनक की पुत्री जगत जननी जो माँ है वही सीता जी के रूप में है और उनसे भगवान ने अपना रिश्ता बना लिया है और आपको आमंत्रित किया गया है। राजा दशरथ ने जब सुनी बात बड़े हर्षित हो गए। भरत जी को बुलाया, शत्रुघ्न जी को बुलाया, माताओं को बात चली। माताएं बड़ी प्रसन्न हो गईं और अयोध्या में साथ के साथ बारात की तैयारियां होने लगी और सभी जितने भी अयोध्या वासी हैं सब सज धज करके सुंदर सुंदर धोती कुर्ता पहन करके, माथे में पगड़ी बांध के, तिलक लगा करके और सब सज धज करके बारात जाने के लिए तैयार हो गए। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बरतिया है, सुहावन लागे जय हो। जनक नगरिया भैले छोड़, हे सुहावन लागे
बेवतन मिल चले रे बरतिया है सुहावन लागे कब बेवतन मिल चले रे बरतिया है सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे अमन नगरिया से हो अमन नगरिया से चलरी बरतिया है सुहावन लागे जनक नगरिया मेरे गोर है सुहावन लागे बजवा के संग गोरी उल्टे मोर छातिया बजवा के संग गोरी उल्टे मोर छातिया है सुहावन लागे रोशनी से भैरा भालोर है सुहावन लागे रोशनी से भैरे भालोर है सुहावन लागे अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलरी बरतिया है सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे परसन को चलरी सब सखिया सहेलिया है सुहावन लागे परसन को चलरी सब सखिया सहेलिया है सुहावन लागे पहिरे लीला है गमको है सुहावन लागे पहिरे लीला है गमकोर है सुहावन लागे अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलरी बरतिया है सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर है सुहावन लागे। इस तरह से भगवान की बारात सज गई और चल पड़ी बारात लेकर के महाराज दशरथ चले हैं। सुंदर रथ पर महाराज दशरथ विराजमान हैं और महर्षि वशिष्ठ जी महाराज रथ पर विराजमान हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी सुंदर घोड़े पर सवार हो गए। हाथी घोड़े रथ सब लेकर के और तमाम सेना के साथ बारात जनकपुर पहुंच गई। जनक जी ने बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया है। जनक जी ने अपने यहाँ बारातियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर महल बनवाए हैं। उज्जवल उज्जवल महल बारातियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। सभी को मैया जानकी ने अष्ट सिद्धियों को बुला लिया और बोल के कहा कि जितनी भी बारात आ रही है इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अष्ट सिद्धियों ने स्वयं सभी अयोध्या वासियों की सेवा करी और सभी बहुत प्रमुदित हुए। महाराज जनक के जो कुल पुरोहित सतानंद जी महाराज हैं उन्होंने सुंदर मुहूर्त देख करके और भगवान राम जी का सीता जी के साथ विवाह का जो वैदिक कर्मकांड था उसको पूर्ण किया। जो भांवरी का काम था उसको पूर्ण किया और महाराज जनक के छोटे भाई थे उनकी कन्याएं थीं तो उन 3 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण जी के साथ भरत जी के साथ और शत्रुघ्न जी के साथ कर दिया गया। लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का विवाह किया गया। भरत जी के साथ मांडवी जी का विवाह किया गया और सुकीर्ति महारानी को शत्रुघ्न जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ। सभी लोगों ने बहुत ही आनंद से जनक की नगरी में कुछ दिनों तक वास किया। वहां पर सेवा करी जनक जी ने और
कुछ दिन के बाद नित्य दशरथ जी महाराज चलने के लिए विदा मांगने लगे दशरथ जी जनक जी से। लेकिन जनक जी का प्रेम इतना प्रगाढ़ होता जा रहा है कि वो रोज के रोज टालते जा रहे हैं। लेकिन जो परंपरा है, जो विधान है, संजोग और वियोग ये दोनों जीवन में होते ही रहते हैं। प्रिय से मिलन भी होता है और वियोग भी होता है। जब मिलन होगा तो वियोग होना निश्चित ही है, ये प्रकृति का नियम है। एक दिन जनक जी ने अपने कलेजे को मजबूत करके और विदाई का समारोह कर दिया कि आज मैं अपनी कन्याओं को उनके घर के लिए, उनके ससुराल के लिए विदा करूंगा। मैया जानकी जी की विदाई हो गई। बंधुओं, समय बहुत कम है और सारी रामायण की बात बतानी है। अगर सारे में विस्तार किया जाएगा तो पहुंच पाना मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कहते हुए और हम सभी आज इस कथा को समापन की तरफ ले चलेंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सभी चारों वधुएं महाराज दशरथ की और चारों बेटे सब मंगलाचरण करके और महाराज जनक की नगरी से प्रस्थान किए हैं। रास्ते में बड़े मंगल शकुन हुए हैं और अयोध्या में आए। अयोध्या में आए तो माताओं ने बड़ा स्वागत किया, अयोध्या वासियों ने बड़ा स्वागत किया, सभी का बड़ा स्वागत हुआ। जहां स्वयं लक्ष्मी और नारायण पधारे हों, फिर वहां स्वागत और सम्मान की क्या कमी हो सकती है, उसका क्या वर्णन किया जाए। बहुत स्वागत हुआ और समारोह सा चलता रहा। मैया ने कहा कि बच्चों से कि आप लोग थक गए होंगे, बड़े दूर से यात्रा करके आए हैं, उसके बाद सभी से मिलना जुलना हुआ, आप थके होंगे और जा करके विश्राम करें, शयन करें। इस तरह से भगवान को शयन विश्राम के लिए भेज दिया। भगवान अब नित्य उठते हैं, राज का काम देखते हैं, महाराज दशरथ जी के कार्यभार में हाथ बंटवाते हैं। और गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी महाराज अयोध्या में आए ब्याह करके, तो अयोध्या में नित नव मंगल होता है। और राम रूप शील स्वभाव प्रमोदित होई देखे निरावो। राम रूप शील स्वभाव प्रमोदित होई देखे निरावो। दशरथ जी महाराज बड़े हर्षित होते हैं जब भगवान के शील, भगवान के स्वभाव, जो अच्छे अच्छे गुण हैं भगवान के, जब उनका प्रदर्शन प्रभु करते हैं तो महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ा आनंद अयोध्या में व्याप्त हो रहा है। लेकिन बंधुओं, ये प्रकृति का नियम है कि जब 12 बज जाता है तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 बज के और शाम होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी कोई भी चीज यहाँ पर जब तक चरम पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका ढलान शुरू हो जाता है। शिखर पर पहुंचने के बाद फिर उससे ऊंचा कुछ नहीं रह जाता, फिर नीचे ही जाना पड़ता है। तो अयोध्या का सुख भी चरम पर पहुंच चुका था, जहां स्वयं लक्ष्मी और नारायण दोनों वास करने लगे हों। वहां के सुख सुविधाओं की कौन वर्णन कर सकता है। इतना आनंद अयोध्या में बस गया था। लेकिन उस आनंद को
अब नजर लगनी प्रारंभ हो गई थी। उस आनंद में विघ्न आने प्रारंभ हुए और महाराज दशरथ एक दिन अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। सुबह सुबह ही जब भगवान राम जी के पिताजी अपनी राजगद्दी पर गए तो वहां पर जाकर के उन्होंने दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे। अब वृद्धावस्था के व्यक्ति यदि दर्पण देखने लगे तो समझ लो कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। महाराज दशरथ जब दर्पण हाथ में लिए और देखा कि राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन दिलोक मुकुट कर लीना, बदन दिलोक। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा और उनका मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो जो मुकुट महाराज दशरथ रोज पहनते थे वो टेढ़ा हो गया, तो उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि अब अवस्था घट रही है, अभी ये शरीर वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। और मुकुट को जब उन्होंने सीधा किया तो उन्होंने देखा कि करण समीप भय सित के, देखा कि कर्ण समीप भय सित केसा, कान के बगल में देखा कि बाल सफेद हो गए हैं। और जब कान के बगल में बाल सफेद होने लगे तो बंधुओं ये आज की कहानी नहीं है, आज तो 10-12 वर्ष के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। ये बात त्रेता युग की है और तब बाल तभी सफेद होते थे जब बुढ़ापा आता था। आज तो जवानी में ही बाल सफेद हो जाते हैं, कलयुग का समय है। लेकिन तब बाल तभी सफेद होते थे जब बुढ़ापा आता था, और उसको बाल सफेद होने को बुढ़ापा आने का संदेशा माना जाता था। तो उन्होंने देखा कि कर्ण समीप भये सित केसा, सित माने सफेद हो गए हैं केस कान के समीप में, तो मन हो जरठपन अस उपदेशा। उन्हें लगा कि मानो मेरा बुढ़ापा आने लग गया है, ऐसा उपदेश जो भगवान के द्वारा संदेश जो है हमें भेजा जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि कृतांतस्य दूती चरा कर्ण मूले, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले, समागत्य लोकः शृणुध्वम शृणुध्वम। कान के कृतांतस्य दूती, कृतांत कौन है? जो अंत कर देने वाला है। अंत कौन करता है? मृत्यु ही जीवन का अंत होती है। तो जो अंत करने वाली कृतांत है उसकी दूती कौन है? उसकी दूती है वृद्धावस्था। क्योंकि पहले ऐसा नियम था कि कोई भी शरीर जब छूटता था तो वो वृद्धावस्था के बाद ही छूटता था। आज जैसा नहीं था कि कोई भी जा रहा है जैसे भी जा रहा है, ऐसा नहीं था। तो वो जो मृत्यु है कृतांत, जो अंत करने वाली है, उसकी जो दूती है उसकी दूती है जरा। जरा यानी वृद्धावस्था। कृतांतस्य दूती जरा। और समागत्य लोकाः शृणुध्वम शृणुध्वम।
वो दूती जो है ना, वो कान के समीप में आकर के, कर्णमूले कान के समीप में आकर के, माने बाल सफेद करके, और कहती है कि समागत्य लोका, इस लोक में तुमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। शृणोद्धम शृणोद्धम, अब मेरी बात को सुनो सुनो, तो मेरी बात को सुनो, तो मैं क्या कह रही हूँ उसको सुनो। तो कहती कि महामोह मायादि हिंसा त्यजत्वम, ये जो महामोह में फंस करके अनेक प्रकार की हिंसाएं कर रहे हो, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, मोह में फंस करके कि ये हमारा है, ये उनका है, इनका ऐसा होना चाहिए, उनका ऐसा, ये सब जो प्रपंच है इस दुनिया का, महामोह मायादि हिंसाम त्यजत्व, इसको त्यज दो, इसको छोड़ दो, और क्या करो कि भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, अब तुम भगवान के भजन में लग जाओ। पहले ये संदेश आता था, आजकल तो कोई संदेश ही नहीं आता है। आज तो उठते हैं सुबह, नहाते नहाते कोई चले जाते हैं, पता चलता है कोई स्नान घर से ही बाहर नहीं निकले, कोई सोते ही रह गए, ऐसी व्यवस्था है आज की। लेकिन तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तब एक निश्चित समय होता था, एक निश्चित व्यवस्था होती थी। पिता के सामने पुत्र के मृत्यु नहीं होती थी। जब भगवान राम का समय था, उस समय तो दशरथ जी ने सोचा कि मेरे पास भी वह दूती आकर के और कहने लगी है, मेरा शरीर अब लगता है कि वृद्ध हो चुका है। और ऐसा सोच करके फिर उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को बुला करके कहने लगे कि क्यों ना हम अपने राज्य का भार अब अपने राजकुमारों को सौंप दें, और हम स्वयं भगवान के भजन में लग जाएं। इस तरह से सभी जो मंत्री थे, प्रबुद्ध जन थे, गुरुजन थे, सबको बुला करके विचार किया, और सबने कहा कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय तेषां हरे भक्ति रे कहा। कहने लगे कि प्रभु आपके मन में तो ये बहुत अच्छी बात जगी है कि भगवान का भजन किया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास तेपि कहा, एक वही निर्धन है कौन कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं जागृत होती है। क्योंकि संतों की दृष्टि में तो राम रत्न ही धन है, इनकी दृष्टि में और सभी धनों से बड़ा, कहते हैं ना कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवत संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संसार के जितने भी धन हैं ये सब संसारियों के लिए हैं, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, जो भगवंत प्रेमी हैं, उनके लिए तो भगवान ही परम धन है। वो तो भगवान नाम को ही परम धन मानते हैं। तो इस तरह से सभी ने कहा कि महाराज आप धन्य हैं, भक्ति करने की बात आपके मन में जागृत हो रही है, तो बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाजो, असुदिन सुमंगल तबहि जब राम देव वराज। वशिष्ठ जी महाराज से पूछने लगे कि फिर बताओ कब भगवान को युवराज बना दिया जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि बेग विलंब न करिए प्रभु। कहा विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा महाराज मुहूर्त तो निकालो। अब वशिष्ठ जी महाराज कौन सा मुहूर्त निकालें? मुहूर्त तो भगवान को वनवास जाने का है, और मुहूर्त मांग रहे हैं राजा दशरथ कि इनको राज गद्दी पर बैठा दिया जाए, क्या मुहूर्त निकाल के दें? तो उन्होंने कह दिया
कि सुदिन सुमंगल तब ही जब, कहा वही दिन सुंदर है और वही दिन सुमंगल है, वही दिन मंगलकारी है जब राम हो ही युवराजो। कहा जब भगवान राम युवराज बनेंगे उस वही दिन, वही मुहूर्त है, वही सुमंगल दिन होगा। मैं कोई दिन कैसे बता दूं। और महाराज अब आज से ही तैयारी करो, कल के लिए सारी घोषणा कर दो कि कल ही इनको गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। और चौपात बुलाया सभी समाज को महाराज दशरथ ने, और सभी से निवेदन किया, पंचों को बुलाया, क्योंकि अब गद्दी देने की बात है ना। ऐसी मंत्रणा करनी होती तो एक से कर लेते, लेकिन इसमें तो समाज के सभी वर्गों का अधिकार होता है। जैसे आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें तो सभी लोग वोट डालेंगे तभी तो सरपंच जी बनेंगे। तो इसमें सभी वर्गों के जो प्रमुख थे उन सभी को बुला लिया गया। तो पहले की क्या व्यवस्था थी कि 4 वर्ण होते थे, तो 4 वर्ण के एक एक मुखिया को बुला लिया जाता था। वो अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। तो 4 वो हो गए और 5वें गुरु जी हो गए। तो 5 जहां बैठते थे उनको परमेश्वर कहा जाता था, पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर जब बैठ गए महाराज दशरथ के दरबार में, तो दशरथ जी महाराज ने सभी से निवेदन किया कि जो 5 ही मत लागहिनी का, जो 5 ही मत लागहिनी का, लागहिनी का, देव हर से हरि भगहिनी का, देव हर से कहने लगे कि भाई जो पंचों को अगर अच्छा लगे तो राम जी को राजगद्दी दे दी जाए, टीका दे दिया जाए। सभी ने हाँ कर दिया, कहा राम जी को राजगद्दी दे। कौन भगवान के लिए ना करता, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, श्री राम जी का ऐसा स्वभाव ही है कि जो सबको प्रिय है। ऐसे स्वभाव वाले को कौन कहे कि राजा नहीं बनना है। सभी ने कह दिया कि हाँ महाराज को, राम जी को युवराज दे दिया जाए। लेकिन बंधो तैयारी होने लगी युवराज बनाने की भगवान राम को, और देवताओं में गड़बड़ मच गई, देवता लोग परेशान होने लगे। देवताओं ने सोचा कि ये तो जनरंजन भंजन महिबारा, जनरंजन मन मही भारा, भरे रघुवंश लीन अवतारा। रघुवंश लीन अवतारा। देवता सोचने लगे कि ये तो पृथ्वी के भार का भंजन करने के लिए, पृथ्वी के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान रघुवंश में अवतार लिए थे, लेकिन भगवान तो राजा बनने जा रहे हैं, और राजा बन जाएंगे तो बंधुओं अपने राज्य का ही कष्ट मिटाएंगे। कोई भी राजा होगा तो उसका उत्तरदायित्व है कि वो अपनी प्रजा का कष्ट निवारण करे, लेकिन भगवान को तो समूचे संसार का कल्याण करना है, सभी लोगों का कष्ट मिटाना है। राज्य के जो प्रजा है उसका भी कष्ट मिटाना है। जंगल में जो साधु संत हैं, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, संतों का भी हित करना है। और महाराज जो निशाचर गण हैं उनका भी कल्याण करना है। तो ये सारे कार्य कैसे पूर्ण होंगे? देवता आपस में विचार करने लगे। तो देवताओं ने जा करके और मैया सरस्वती से निवेदन किया
कि मैया अब आप ही कुछ कर सकती हो, नहीं तो भगवान राजा बन जाएंगे और हम लोगों का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। माता सरस्वती ने देवताओं को बहुत फटकार लगाई। अब मैया सरस्वती की जरूरत देवताओं को क्यों पड़ी? क्योंकि देवताओं ने तो पहले ही मंथरा को वहां पर नियुक्त कर दिया था। क्योंकि मैंने निवेदन किया ना कि प्रारब्ध पहले रचा और पाछे रचा शरीर। इस शरीर की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, इसकी कहानी पहले लिख दी गई है। तो मंथरा ने काम बिगाड़ना है, वो तो पहले वहां जा चुकी है, पहुंचा दिया है देवताओं ने। तो फिर मैया सरस्वती से क्यों निवेदन किया? बंधुओं, बात यह है कि मंथरा जो है वो देवताओं की अप्सरा है। शास्त्र में ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि मंथरा नाम कार्यार्था अप्सरा प्रेषिता सुरई है। सुरई कार्यार्था, सुरई माने देवताओं के कार्य अर्थ में, कार्य के साधन में मंथरा नाम की जो दासी है वह स्वर्ग लोक की ही अप्सरा है और उसको अयोध्या में भेजा गया है। दासी कार्येन कैकेयी दत्या कैकेयी भूभृता, और वो कैकेयी देश से माता कैकेयी के साथ अयोध्या में आई है, आ चुकी है पहले से। लेकिन अब जो आ करके और बहुत दिनों से सरजू जल का पान कर रही है, जो भगवान रंगनाथ का नित्य पूजन कर रही है, अयोध्या की धरती में अपना जीवन यापन कर रही है, तो उसके मन से जो उसकी कुबुद्धि थी वो जा चुकी है। उसकी बुद्धि भी सतबुद्धि हो चुकी है, उसकी बुद्धि भी बदल चुकी है, भगवान में लग गई है, राम जी को प्रेम करने लगी है उसकी भी बुद्धि। तब देवताओं ने कहा कि महाराज, यदि माता सरस्वती ने कृपा नहीं करी तो ये काम सारा बिगड़ जाएगा और भगवान को वनवास नहीं हो पाएगा। तब जाकर के मंथरा को मैया सरस्वती ने प्रेरित किया और सुबह भगवान को राजगद्दी पर बैठना है। रात्रि में ही मंथरा ने आकर के की और देवताओं के कहने पर मैया सरस्वती आई है। मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया और मंथरा जाकर के महारानी कैकेयी को उल्टा सीधा पढ़ाने लगी। मैया कैकेयी ने पहले तो मंथरा को ही डांटा, बहुत कुछ कहा कि ऐसी बात तुमको नहीं कहनी चाहिए राम के लिए, लेकिन प्रभु की इच्छा के वसात होकर के मैया कैकेयी मंथरा की बात मान ली, जो कि करण करावन हार।
भगवान की ही इच्छा है और उसकी इच्छा से मैया कैकेयी ने मंथरा की बात मान ली। मंथरा की बात मान करके और मैया क्रोध करके कोप भवन में चली गई। कोप भवन में महाराज दशरथ गए। उन्होंने देखा कि कैकेयी नाराज हैं। उनको मनाने का प्रयास करने लगे और कहने लगे कि कल राम जी का राज्याभिषेक उत्सव है और तुम इस सुमंगल समय में तुम्हारा कोप करना, तुम्हारा क्रोध करना ठीक नहीं है। मैया नहीं मानी, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। मैया अपने जिद पर टिकी रह गई और महाराज दशरथ से कहने लगी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो। ऐसी ऐसी अनेक बातें कहने लगी। महाराज दशरथ ने कहा कि तुम जो कहोगी वो मैं कर दूंगा। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि कहो, कहू के रंग कहीं करहु नरेशु, अब कहू के नृपहि निकारहु देशु। हे कैकेयी तुम बताओ किस रंग को, किस भिखारी को मैं राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। तुम जैसा कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। बंधुओं, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन स्वयं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक के पिता महाराज दशरथ भी अपनी कही हुई बात को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि कहूं के रंग ही करूं नरेशु, किस फकीर को मैं राजा बना दूं, लेकिन अपने बेटे को ही राजा बनाने में असमर्थ हैं महाराज दशरथ। होनी को नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की लीला क्या है। इस तरह से जब कहने लगे